हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एसडी यादव मैथ न्यू बुक दोस्तों परसेंटेज चैप्टर को लेकर आया हूं, जो दोस्तों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है टाइप इसका, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आज का जो टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। सोनू अपनी आय का, तो नाम तो लड़के का है पर बचा लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, बचा लेता है 15%। फिर कहा यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अभी देखो आय तो हमें पता नहीं है कि 100 रुपए कमाता है 200, अब बचत की बात कह दिया है। चलो पहले तो 15% बचाता था, फिर बाद में उसकी आय जो थी इनकम, उसकी आय कितनी 20% बढ़ जाती है। तो कह रहा हुआ अब भी पहले ही जितना बचत करता, पहले जितना कितना करता था 15% करता था बचत, अब भी वो 15% बचत करता है। तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसे आए ना, क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है तो वो 15 रुपए बचाता है। यहाँ से ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि पहली बार वो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, उसकी आय कितनी है भाई, आय उसकी है 100 रुपए। ठीक है, अब देखिए इसमें से वो कितना बचा लेता है, 15 रुपए वो बचा लेता है। क्या करता है, 15 रुपए बचा लेता है। अच्छा, बाद में कितना खर्च कर रहा है इसको ध्यान से देखिएगा, खर्च कितना कर रहा है। तो 100 में से 15 जब खर्च कर दिए तो आप कहेंगे सर 85 रुपए वो खर्च कर रहा है, आप कहेंगे वेरी गुड। यहाँ से देखिए अब उसकी आय में 20% की वृद्धि, अर्थात पहले 100 थी, अब इसमें मैं यानी 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 रुपए उसकी आय हो गई। आय अब कितनी हो गई भाई, आय उसकी 120 रुपए हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, अब कितना बचत करता है, तो कह रहा अब भी पहले ही जितनी बचत करता है, तो पहले कितना बचत करता था 15%। तो बताओ 15% का मतलब 120 का 15% निकालेंगे तो यानी 15 रुपए वो बचत कर रहा है, अब भी 15 रुपए बचत कर रहा है। तो इसका मतलब खर्चा अब कितना कर रहा है, इसका जब हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि भाई बचत देखिए 15% ही बचा लेता है, तो यानी 15 रुपए ही अब भी बचा रहा है। तो अब खर्चा कितना कर रहा है इसको आप हमें बताइएगा। तो इसका मतलब 120 में से 15 जब वो खर्चा कर देते हैं यानी बचा लेता है, तो बचा कितना रहा, आप कहेंगे सर यानी खर्चा कर रहा है 105 रुपए। बातें समझ में आई। ये पहले की है दोस्तों, ये कब की है, बाद की है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहा तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो खर्चा पहले था भाई 85 और बाद में कितना खर्चा होने लगा दोस्तों, उसका खर्चा होने लगा 105। यानी भले ही उसकी आय जो इनकम है बढ़ गई है, पर वो दोस्तों बचाता उतना ही है जितना पहले बचा रहा था 15-15, लेकिन अब पहले उसका खर्चा 85 था, अब हो गया 105। कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है दोस्तों कितने का, 20 का। तो 20 का अंतर हम किस पे लेंगे दोस्तों, पहले वाले पे। कहा कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 20 बटे दोस्तों 85 ही हो जाएगा। गुणते हम 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, 5 से कट करेंगे 17 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे 4 हो जाएगा, यानी ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 400 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। कट करेंगे 17 दूना 34, 2 हो जाएगा, और उसके बाद 17 दूना 34 हो गया, 6 बचा 60 हो जाएगा, 17 त्रिक का 51 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब 23 दो ऑप्शन में है भाई, 23 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में, या क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी कितना बचा, 17 से 51 9 बचा है, 17 पचे 85 यानी 5 बार जाएगा, 23.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए और बी की आय से कितने परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में यही कहा है कि ए की आय बी, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 15% 75% खर्चा करते हैं। ठीक है, आपका देखिए ध्यान से, अच्छा खर्चा करते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह दिया है क्या कि ए की बचत बी की बचत की तुलना में इतना परसेंट अधिक है। जब बचत कहीं दे देना दोस्तों तो सारे क्वेश्चन आप बचत से लगाइएगा। ठीक है, तो बताइए
ए अपने यहाँ पे देखिए ए कर रहा है 60% खर्चा, बी कर रहा है 75%। तो इसमें आप बताइए कुल बचत कितनी होती है 100%, यानी आय कितनी होती है 100%। तो कुल में से वो 60% ए खर्चा कर दे रहा है भाई, ए जो है अपनी आय का 60% खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा आप कहेंगे 40%। ठीक है। और बी जो है दोस्तों, बी अपनी आय का 75% खर्चा करता है, कुल 100 होता है, 100 में से 75 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना 25%। बताइए 25% बचाया। तो यहाँ पे बचत पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज दोस्तों ये कट जाएगा, इसको कट करूंगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पे इतना हो गया, कट गया ये सारी चीजें। ठीक, यहाँ पे क्लियर हुआ भाई। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे हो जाएगा, बी का मान इतना हो जाएगा। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ए बटे कितना हो जाएगा भाई, ए बटे कितना हो जाएगा बी। ए और बी का मान जब मैं निकालूंगा तो ए का मान आया कितना, ए का मान यहाँ पे 5 आ गया, और बी का मान कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक एक जीरो मान लूँ, 50 है या 80 है तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि जीरो जीरो कट कर देंगे फिर 5 8 के रेशियो में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे था उसका 50, अब आगे कहा ए की बचत जो है बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। भाई ए की जो बचत है ना बी की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो 20% इसका अधिक निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है, तो 5 कितना हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं निकाल दूंगा 6/5 किसका 50 का, तो यहाँ से कट करूंगा 10 हो जाएगा, 10 छंग कितना हो जाएगा 60। तो यानी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पहले उसकी आय थी ए की 50, जब 20% वृद्धि हो गई तो अब कितनी हो गई 60 हो गई। यही तो कहा ना, ए की जो बचत है बी की तुलना में 60% 20% अधिक है, तो 20% जब ज्यादा निकाला मैंने 50 का तो कितना हो गया 60 हो गया। यानी अब यहाँ पे ए की आय पहले थी 50 अब हो गई 60 बचत। तो क्वेश्चन में कहा ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की आय एक प्रकार से कितनी है 80, यहाँ पे कितना है 60, तो अब कितना कम है तो 60 से ये यानी 80 से ये 60 हो गया, कितना कम है आप कहेंगे 20। ठीक है। किसकी आय से कम है, बी की आय से, तो इसका बी की आय, तो बी की आय थी 60 80 और ये ए की आय कितनी है 60, तो अंतर लेंगे किस पे भाई, जिसके साथ से या का लगा रहता है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 80, 20/80 और यहाँ पे गुणे में 100 कर दूंगा, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20 से कम 20, 20 चौको 80, 4 से कट करूंगा भाई ये हो जाएगा कितना 25%। तो 25% कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो तो ए बी की बचत का क्या अनुपात है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आय है और क्या है मान लेते हैं, आय है व्यय है, दोनों चीजें मैं लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, व्यय है यहाँ पे और है आपका बचत है, 3 चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ए है और कितना है भाई बी है, 2 लोग हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा कि यहाँ पीछे से मैं सॉल्व करता आ रहा हूँ, पहले इतने को सॉल्व कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ए की जो आय है ना बी के व्यय के 70% के बराबर है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ए की जो आय है, ए की जो आय है ना वो किसके बराबर है भाई, बी के 70% के बराबर है, तो 70 बटे मैं क्या कर दूंगा 100% घटाऊंगा, तो बी के, तो ध्यान से देखिए बी का मान 100 हो गया, ए का कितना हो गया 70। इसका मतलब ए कमाता है 70 रुपए, ए कमाता है 70 रुपए और बी का व्यय कितना है 100 रुपए, बी का व्यय कितना है 100 रुपए, तो आय का है यहाँ पे और आय हो गया 70 और व्यय के सामने देखेंगे तो बी का व्यय कितना हो जाएगा 100 रुपए। इतनी बातें समझ में आए भाई, बी का व्यय के सामने लिखेंगे ना 100 रुपए है। अब ध्यान से देखिए, अब ये हो गई तीसरी लाइन, अब हम इस पे देखेंगे, इस पर देखेंगे ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए की आय में बी की तुलना क्या है 60% कम है, तो ए की आय जो है भाई वो बी की तुलना में, तो बी का हम कितना मान लेते हैं इसकी आय यक्स है, अभी हमें पता नहीं है, तो कहा है कि बी की तुलना में 60% कम है, तो जो बी की आय है ना, आय तो हम यक्स माने हैं और कितना परसेंट कम है भाई, बी की तुलना में कितना परसेंट कम है, जो कितना है भाई 60% कम है, तो 60 का मतलब क्या 40%। भाई बी का जब हम निकालेंगे बी की आय मान लिए 60 और कितना कम है 60% कम है, तो इसका मतलब ये 40 रहा होगा,
40 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बराबर में ए की आय कितनी है 70 है, यही तो पता चला। कहा कि ए की जो आय है, ए की आय तो हमने 70 रख दिया है, बी की तुलना में 60% कम है, 60% कम का मतलब 40 है। तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तब यहाँ से 20 दूना 40, 20 पंचे कितना हो गया 100, 2 से कट कर दिया कितना हो गया 35। ठीक है, 2 से कट कर दिया 35, 5 आम 25 के 5, 1 2 बचा, 15 2 17, 175 हो गया। ये किसकी हो गई दोस्तों, ये किसकी आय हो गई, यक्स। यक्स का मान क्या है बी, बी का आय पता चल गया कितना है 175, समझ में आया। तो यहाँ पे बी की जो आय है हमें पता चल गया कितना है भाई 75 रुपए है। तो यहाँ पे रख देंगे 175 रुपए। ठीक है, कितना रखेंगे भाई 175 रुपए। चलिए बी की आय भी पता चल गई। अब देखिए, अब यहाँ पे तीसरे लाइन पे देखेंगे, कहा कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। ध्यान से समझते चलना, सारी चीजें बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, अब इतना मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में यही कहा, अब ए का जो व्यय है ना बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो ए का जो व्यय है, ए का व्यय हमें पता नहीं है, ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर। 60 का मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा 60 बटे 100 और यहाँ पे देखूंगा तो बी के व्यय का, तो बी का व्यय कितना है 100% के बराबर है। 20 तिया 60 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। अगर यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे दोस्तों ऐसे ना निकाल करके इसको हम थोड़ा सा इस तरह से निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का जो व्यय है ना, ए का व्यय है वो बी के व्यय के 60% का। तो बी का व्यय कितना है 100 माने हैं, तो बी के व्यय का कितना है 60%। 60% का मतलब 60 बटे 100। यहाँ से जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कट गया। तो ए की आय के, ये ए का व्यय कितना हो गया 60 रुपए। सारी चीजें यहाँ पे पता चला भाई। एक यही तो कहा था ना, ए का जो व्यय है, व्यय तो भाई हमें पता नहीं था, वो क्या कहा बी के व्यय का। तो बी का व्यय कितना था 100 रुपए था, उसके 60% के बराबर था। 60% फ्रैक्शन 3 बटे 5, 5 से कट करूंगा 20, 20 तिया 60, तो ए का कितना आ गया व्यय 60 रुपए। अब ध्यान से देखिए, सारी चीजें हमें पता चल गया। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, अब बताइए बी जो है कमा रहा है 175, खर्चा कर रहा है 100 रुपए, तो बचाया कितना, आप कहेंगे 75 रुपए। उसी प्रकार इसमें ए ने 70 रुपए कमा रहा था और 60 रुपए खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा 10 रुपए। अब क्वेश्चन में कहा ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। इसको मैं कट करूंगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से मैं कट करूंगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 से कट करूंगा तो 15 पचे 75, अर्थात 2:15 आना चाहिए, 2:15 ए और बी का बीच का अनुपात। बोलिए तो ऐसा कैसा ऑप्शन में है, आप खुद ही बताएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पी की आय के की यानी क्यू की आय से 50% अधिक है तथा क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितना परसेंट अधिक है। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होता है। कुल मिला कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे कहा पी की जो आय है ना वो क्यू से 50% अधिक है। पी की आय 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। किसकी अधिक है, जिसका अधिक हो उसको ध्यान दीजिए। पी की आय क्यू से अधिक है, तो 2 था, 2 से 1 कितना हो जाएगा 3, तो पी की 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2। समझ में आया भाई, समझ में आया, क्योंकि पी की ही तो अधिक थी, जिसका अधिक हो 2 1 कितना हो गया 3। बस आप जिसका अधिक है वहां रख दो, जो बचा उसके पास रख दो। अब कहा क्यू की आय आर से 50% अधिक है। अब क्यू की आय आर से 50% है, तो 50% फ्रैक्शन 1/2, 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब की बार किसकी अधिक है, क्यू की अधिक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2। बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे गुणा कर लेना है बस। चलिए इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, सारी चीजें अपना गुणा कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 9 6 4 का रेशियो हो गया। पी की आय जो है आर की आय से कितना परसेंट अधिक है। पी की आय जो है आर से, तो आर से कितना परसेंट है, देखिए तो आर से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/4 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, 4 से कट जाएगा 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई। कह रहा है यक्स की आय
y की आय से 60% अधिक है तथा y की आय z की आय से 40% अधिक है, तो x की आय z की आय से कितना परसेंट अधिक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख लेना है x y z। ध्यान से देखना है, कहा कि x जो की आय अधिक है किससे, y से, कितना ज़्यादा है 60%। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो यानी x की 8 है तो इसकी कितनी है भाई 5 है। ठीक है, x की आय y से अधिक है तो 5 3 कितना हो गया 8, इसका 5 है। y की आय z की आय से 40% है, y की आय z की आय से अधिक है तो यहाँ पे 40% फ्रैक्शन 2/5, तो 5 2 7 हो जाएगा, किसका y का, y का 7 है तो इसका कितना है 5। बस अब कुछ नहीं करना है, 3 मल्टीप्लाई करना भाई यहाँ पे, बस ऐसे गुणा करो, 7 8 56 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा यक्स की आय जेड की आय से कितना परसेंट अधिक है। यक्स की जो आय है ना जेड की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 6 में से 5 गया 1 बचा और 5 में से 2 गया कितना बचा 3 बचा, तो 31 अधिक है भाई। 31 का अंतर किस पे लेंगे 25 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 25 गुणे कितना हो जाएगा 100 परसेंटेज में लाने के लिए 25 चौक 100, यहाँ पे हो जाएगा 124%। 124%, ऐसा किसी ऑप्शन में है भाई 124%, डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता और बाकी बचत करता है, वो अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, कैसे लगेगा। देखिए एक व्यक्ति है जो उसकी आय जो है ना, आय पहले देखेंगे आय कितनी है, तो आय तो हम मान लेते हैं कितनी है 100 रुपये। ठीक है, अब वो जो है 100 रुपये है, अब यहाँ पे वो खर्चा कर रहा है भाई, तो यहाँ पे उसका एक खर्च होगा और उसका क्या होता है भाई बचत होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे खर्चा कितना है, कह रहा वो अपनी आय का 59% खर्चा, तो 100 का 59 निकालेंगे तो 59 ही होगा, 59 रुपये वो खर्चा करता है। इसका मतलब बचाता कितना है दोस्तों, वो बचाता है कितना 41 रुपये। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब कह रहा वह अपने खर्चे का कितने परसेंट बचत करता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जिसके साथ से और का लगा रहता है उसको नीचे रखते हैं, तो यहाँ पे कहा खर्चे का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 41 बटे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, गुणे आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई यहाँ पे, तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 4100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 59। एक बात बताइए हमें, नीचे यहाँ पे इतना है ना, हम इसको हम मान लेंगे कि नीचे 60 है ऊपर 4100, 60 से जब 41 में आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 7 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, तो 7 बार नहीं जाएगा दोस्तों, सारे ऑप्शन 7 के ऊपर हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों भाई, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 7 के ऊपर हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, बचा एक ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 6 के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे आपका 69.49% हो जाएगा यहाँ पे आपका क्लियर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है आपका 70 नंबर यानी 52 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 20% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग ही बचता है, वह शेष राशि 30% बच्चों पर शिक्षा पर खर्चा करता है, तो उसका वेतन कितना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान मेथड, 20% भाग किराए पर, ध्यान से देखिएगा, वो 20% भाग किराए पर खर्चा करता है और 60% भाग जीवन यापन पर, 60% जीवन यापन पर, 10% आवा क्या बात करता है 10% ही बचाता है। आप बताओ, तो ये कुल मिला के खर्चा कितना किया भाई, 20 और 60 कुल मिला के 80, तो ये खर्चा कर दिया भाई, खर्चा कर दिया। आप कहेंगे वेरी गुड सर, और इसने 10 बचाया, 10 क्या किया बचाया, सारी चीज समझते चलिए, 10 बचाया, इसका मतलब उसकी आय तो हमेशा 100% होती है। आय कितनी होती है, मान लेते हैं हम कि आय उसकी जो है 100% रही होगी, 100 में से वो 80 क्या कर दिया भाई खर्चा कर दिया, 10 बचाया, तो इसका मतलब 80 खर्चा कर दिया 10 बचाया, तो और 10 रुपए कहाँ गया, तो 10% वही गया होगा किस पे, शिक्षा पर। कहा ना शेष, तो शेष यही बचा 10, क्योंकि 80 खर्चा कर दिए 10 बचाए, तो आय तो है 100, 100 में से 10 कहाँ गया, इसका मतलब शिक्षा पर खर्चा गया। 30 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10% बराबर कितना हो जाएगा 300, यानी 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 1% का मान 3 आया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 300, तो कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में शेष 75% दूसरी बाजी और शेष की 75% बाजी हार गया। ठीक है, केवल 2 रुपए लेकर घर पहुंचा उसकी प्रारंभिक राशि। जब भी ऐसे आए दोस्तों शेष बार बार कहे तो आपको यहाँ पे ध्यान देखिए 75% का फ्रैक्शन निकालेंगे 3/4 होता है। 4 उसकी कुल थी, 4 उसकी कुल आय थी भाई, कुल आय थी, लेकिन उसने 3 रुपए क्या कर रहा है, हार जा रहा है। तो बताओ बचा कितना रहा है, आप कहेंगे सर 1 रुपए बचा रहा है। तो 4 रुपए में 1 रुपए बचा रहा है हर बार, जब शेष कहे तो आप तुरंत घटा दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बाजी में 75% 3/4, 4 में से 3 हार गया, फिर 1/4 बचा। फिर ऐसे तीसरी बाजी में भी हार गया तो 1/4 बचा। ठीक है, और केवल वह कितना लेके गया, घर लेकर गया 2 रुपए। 2 रुपए क्या है, मतलब बचत ही है, तो उसने बचा के कितना ले गया 2 रुपए। तो हमारे अनुसार ऊपर बचत कितना है, एक 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 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, 1 से भाग करेंगे ये 2 आ गया। और नीचे बचत कितनी, यानी कुल आय कितनी, 4 चौक 16 चौको 64, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। इसका मतलब कुल घर पे कितना लेके गया था भाई, 128 रुपए उसकी आय थी, उसमें 128 रुपए में से 2 रुपए घर लेकर गया। सोचो इतना पैसा वो जुए में हार गया। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, यहाँ पे देखिए 54 नंबर। ए की आय बी, एक और बी के वेतन का योगफल 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 55% और बी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, तो उनकी बचत समान है। ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे देखो उनकी बचत क्या है भाई, समान है। जब समान है तो कोई दिक्कत नहीं, बचत समान है तो बचत से सवाल लगाएंगे। ध्यान से देखिए, ए अपने वेतन का 95% खर्चा करता है, तो ए अपने वेतन का 55% खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है दोस्तों, बचत से लगाएंगे 5%। बी भी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, तो बचा कितना रहा 20%। इतनी बातें क्लियर। तो यहाँ से देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सारी चीजें क्लियर। ए का आ गया कितना 4 आया, बी का कितना 1 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे ए बटे बी, ए बटे बी, तो ए का मान कितना है भाई 4 है, बी का मान कितना 1, कुल मिला के कितना है 5। हमारे अनुसार 5 है, लेकिन क्वेश्चन में इनका योग कितना दिया है 43,000 दिया है। 43,000 भाग करेंगे तो 5 5 अट्ठे 40 हो जाएगा दोस्तों, 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी 8600 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा ए का वेतन कितना, ए का 4 है, तो 4 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, करेंगे गुणा तो 400 हो जाएगा, 400 4 छंग 24 के 4 2 बजा 4 8 32 तो 34 हो जाएगा, यानी 34,400 रुपए किसी ऑप्शन में दे रहा है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 54 का कौन सा होना चाहिए भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी के वेतन का योग है 45,000 रुपए। ए अपने वेतन का 85% खर्चा करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्चा करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, तो बचत समान है, मैंने कहा कि क्वेश्चन को आराम से लगाएंगे, जब बचत समान है तो बचत से लगाएंगे। ए अपने वेतन का 15% खर्चा कर देता है, तो बताओ बचाता कितना होगा, यानी 85% खर्चा कर देता है तो बचाता है कितना 15%। ठीक है, अब बी अपने वेतन का 70% खर्चा करता है, तो बचाता कितना है भाई, बी भी बचाता है कितना 30%। चलिए इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं कट करूंगा तो 15 कम 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। तो ए की आय 2 हो गई, बी की आय कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। अगर ए बटे बी की निकालूंगा, बी की आय के रेशियो कितना है, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 1। कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 45,000 इनका योग दे रखा है भाई। यहाँ से कट करूंगा मैं, तो यहाँ से कट करूंगा तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। किसका पूछा है, अब की बार बी का पूछा है। जब बी का पूछा है तो बी में गुणा करूंगा 15 कम 15, तो यानी कितना हो जाएगा 15,000 ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 55 का डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है। 56 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही कह रहा है, ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन, ध्यान से देखिए, उनकी बचत समान है, तो बचत समान है तो ए अपने वेतन का कितना खर्चा कर रहा है भाई, ए अपने वेतन का 75 खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब 25 बचा रहा है, क्योंकि 100% कुल आय होती है। और ये 90 खर्चा कर दे रहा है बी, तो बचा कितना रहा भाई 10%। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ से देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 55 25 हो गया। ध्यान से देखिए बी कितना 5 रुपए कमा रहा है, तो ए की कितने है 2 रुपए। रेशियो निकालूंगा ए और बी का, तो ए कमाता है कितना 2 रुपए और बी कमाता है 5 रुपए।
दोनों का योग कितना हो जाएगा 7 रुपये हो जाएगा। पर यहाँ पे दोस्तों कुल आय कितनी है 4200 रुपये, 42,000 रुपये है। यहाँ से भाग कर देंगे जब हम यहाँ पे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 6000, तो बी का वेतन पूछा है, तो बी का वेतन कितना है, यहाँ पे बी का मान 5 है, तो 6000 का गुणा इसमें जब मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 पंचे 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर है यहाँ पे 30,000, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल RM एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।